यहाँ पे आपको काम पाने के लिए आपको सोना पड़ेगा, आपको म्यूजिक डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बननी होगी। कैसे कहे हे बाबूजी। स्टार्टिंग मैंने भक्ति से करा और आजकल चलन हो गया ना कि आप जल्दी से वायरल होना चाहते हैं तो वल्गर गाने गाएं, फिर आप फेमस हो जाएंगे, डेफिनेटली आपको लोग देखेंगे आगे। क्योंकि जब हम इंडस्ट्री से दूर रहते हैं ना तो हमें पता नहीं होता है कि ये कैसा है, बस हमें ऊपर से भड़कीला दिखता है ना कि क्या जीवन है इनका, कितना बढ़िया है, मस्त अपना काम कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं एंट्री की तो ये ऐसा होता है कि मम्मी पापा का सपोर्ट मेरा हमेशा से रहा है। देखिए अभी हमारे साथ बेतिया के रहने वाले एक ब्यूटी पांडे जी हैं, उनसे अभी हम मुलाकात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी मतलब कि जो पहला गाना वो गाई है, कौन सा गाना गाई है और कौन सा गाना गा के वो रातों रात वायरल हुई है। इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, हाँ। स्वागत है आप सबका। और सब्सक्राइब कर ले चैनल DTW24 न्यूज़ को। सबसे पहले ये बताइए ये कौन सा गाना आप गाई कि रातों रात वायरल हुई? गाना मेरा सोन चिड़ैया था, जो कि फर्स्ट गाना नहीं था, दहेज प्रथा पे था, जो कि इंडस्ट्री का मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो वो नहीं देखा होगा। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उसका और मुझे लगता है कि अभी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ है व्यूज़ उसका YouTube 1 करोड़? या और भोजपुरी में गाई थी या फिर? भोजपुरी ही था। भोजपुरी में ही था, थोड़ा गा के सुनाइए। ओके ठीक है। कैसे कहे हे बाबूजी का हाल बतोहर बिटिया के, दुख दर्द सहेले कितना हम, जेके पलला नाज पीरितिया से। ये दहेज प्रथा है सॉन्ग था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इसका। कितने दिन पहले आप गाए थे? ऑलमोस्ट 6 मंथ। अच्छा 6 मंथ। या ये पहला गाना आपका? पहला गाना था मेरा जब मैं स्टार्टिंग की थी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 2.5 या 3 साल पहले। तो मेरा छठ का गाना था, पारंपरिक गाने से मैंने मतलब स्टार्टअप किए हैं अपना करियर, सबसे पहले स्टार्ट किए हैं तो छठ का भक्ति का गाना गा के, जैसे लोग आजकल देख रहे हैं भोजपुरी में अश्लील गाना गा के अपना वायरल हो रहे हैं, तो यानी कि आप सबसे पहले गाना गाई हैं भक्ति। अपने बारे में कुछ स्टार्टिंग मैंने भक्ति से करा और आजकल चलन हो गया ना कि आप जल्दी से वायरल होना चाहते हैं तो वल्गर गाने गाएं, फिर आप फेमस हो जाएंगे, डेफिनेटली आपको लोग देखेंगे। सो यही चीज़ें हैं। देखिए अभी तो आपकी बात, अभी तो देखिए सोशल मीडिया पे लगातार अश्लीलता की तो हदें पार हो गई है। आप तो देख रहे हैं कि अभी जैसे पवन सिंह, ज्योति सिंह का मैटर क्या चल रहा है, या फिर अदरवाइज बहुत से, अभी रोशन रोही का भी कांड देख लीजिए, उनका भी कुछ ऐसे ही होता है। अब उसे रोशन रोही ने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया है। ऐसा सब तो वही बात है कि भोजपुरी में लोग वायरल होने के लिए कुछ से कुछ कर लेते हैं। तो आजकल देखिए भक्ति गाना तो लोग कम ही गा रहे हैं। आपको भी पता है, अगर आप भोजपुरी सिंगर हैं तो आपको पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गई तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट किए, आपको ये नहीं बोले कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो मना किया होंगे। आपको बताना चाहूँगी, मैं अभी रिग्रेट करती हूँ कि मैं क्यों आ गई भोजपुरी में। या राइट, मैं ये रिग्रेट करती हूँ कि मैं क्यों आ गई, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री से दूर रहते हैं ना तो हमें पता नहीं होता है कि ये कैसा है, बस हमें ऊपर से भड़कीला दिखता है ना कि क्या जीवन है इनका, कितना बढ़िया है, मस्त अपना काम कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं एंट्री की तो ये ऐसा होता है कि मम्मी पापा का सपोर्ट मेरा हमेशा से रहा है, लेकिन ये होता है ना गाँव वाले हैं या कोई भी है तो उनको लगता था कि लड़की जब घर से बाहर पाव रख दी यानी कि उसका कैरेक्टर खराब हो गया। ठीक है, तो वक्त जैसे जैसे बीतते गया सब लोग समझे उस चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ जब मैं सॉल्व की, मेरे गांव वाले मेरे रिलेशन के जब सपोर्ट में आए, फिर यहाँ पे मैं आई, पटना शिफ्ट हुई, फिर मुझे असली जब मैं लोगों के बीच में, आर्टिस्ट के बीच में रहने लग गई, फिर मुझे असलियत पता चला ये जैसा है वैसा है नहीं। यहाँ पे आपको काम पाने के लिए आपको सोना पड़ेगा, आपको म्यूजिक डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड बननी होगी, बहुत सारी चीज़ें तो हो रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में यही सब हो रहा है कि जिसके साथ, जो हीरो के साथ आप काम कर रही हैं, जो सिंगर के साथ काम कर रही हैं, तो सबसे पहले आप उसके साथ बिस्तर पे जाइए, ये तो नॉर्मल बात हो गई है। तो वही बात है कि आजकल के फैमिली देखिए जो अच्छा कर भी रहा है उसके पेरेंट्स नहीं जाने दे रहे हैं। मेन पॉइंट है ना कि भोजपुरी का अगर आप
कोई भी आर्टिस्ट है, अगर कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आपने कितना भी अच्छा काम किया हुआ हो, अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो भोजपुरी आर्टिस्ट है, तो अरे क्या, उसमें तो आए दिन होते रहता है, इज्जत नहीं है, आप लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, एक दूसरे की माँ बहन किए रहते हो, ऐसा वैसा। अच्छा, आप भोजपुरी में गई तो आपको भोजपुरी में इंडस्ट्री में जाने में उसके बाद कैसा आपको फील हुआ? वहाँ आपको क्या, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि शुरू में मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी कि मैं भोजपुरी में हूँ। तो पहले मेरा ये था ना कि मेरा एग्रीमेंट हुआ, जैसे ही मैं इस लाइन में आई तो मैं 2-4 प्रोजेक्ट ऐसा की, फिर मेरा एक जो था काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ सॉन्ग, फिर गंगा कंपनी, बहुत सारे कंपनी से ऑफर आए, तो मैं थोड़ी छोटी थी, मुझे उतना सेंस नहीं था, उन्होंने मेरा एग्रीमेंट करा दिया कि हाँ इसका चल सकता है। फिर मैंने एग्रीमेंट में हुआ, उसके बाद 1-1.5 साल बाद जब मेरा एग्रीमेंट खत्म हुआ, फिर मैं पटना शिफ्ट हुई। तो जब मैं पटना शिफ्ट हुई, फिर मैं सारे कलाकार के बीच में आई, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था, मैं नॉर्मल जाती थी, कौन से कलाकारों से भी मिली हैं? मैं सबसे मिल चुकी हूँ, पवन सिंह जी से, जी, खेसारी लाल यादव हाँ, से। बस नॉर्मल मेरा ये रूल है ना कि मैं जब जानती हूँ कि सबका कैसा बिहेवियर है, कैसा जो इंडस्ट्री में है, तो मैं एक दूरी बना के रखती हूँ। मैं खुद पे काम करती हूँ। मेरे चैनल है जिसका नाम है ब्यूटी म्यूजिक वर्ल्ड, 4 लाख फॉलोअर्स है उस पर। एक मेरा छोटा चैनल है ब्यूटी पांडे ऑफिशियल, उस पर भी 1 लाख फॉलोअर्स है। मेरा पेज है, उस पर भी 4-5 लाख फॉलोअर्स है। तो मैं अपना काम करती हूँ और बस यही। मतलब देखिए, जैसे कि आप सही है, आपका ये है, और दूसरा गाना आप कौन सा गाई थी? बहुत सारा गाना गाई हूँ मैं, मुझे लगता है अभी तक मैं 300-400 गाने गा चुकी हूँ। भोजपुरी में गईले बड़ू तो गा के सुनाओ। हाँ, भोजपुरी में गा के सुनाई। अच्छा ठीक बा। छोड़ दी हाले ले आके प्यारे के राह में, घुट घुट के जिया तानी ओ नहीं के आह में, पिजड़ा के दीवार दिल से तोड़ गइल, खा के किरिया मोर चिड़िया उड़ गइल। तो ये वाला सॉन्ग ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था मेरा। दोसर दिल लगवा दे मायरे, ये भी बहुत मतलब कि ऑलमोस्ट 100 गाने होंगे जो मिलियन प्लस है। कितना मिलियन गया है अभी? एक तो है 5 करोड़ है, एक है जो अभी 100 मिलियन होने वाला है, सैड सॉन्ग। ये कौन सा गाना? वो 100 मिलियन जो अभी पूरा दोसर दिल लगवा दे मायरे। चलिए, मतलब कि एल्बम सॉन्ग की है तो कोई हीरो, किस हीरो के साथ गाना गाई हैं आप? मैं यही बोल रही हूँ कि जब मैं इस लाइन में आई और मुझे ये सच सुनने को मिला, तो मैंने उस टाइम यही सोचा कि मुझे नहीं करनी है किसी के साथ काम। अच्छा, अकेले खुद आए, हाँ, खुद ऑफर्स आए मेरे पास, लेकिन मेरा ये था कि मुझे ये नहीं करनी। आप ये एक चीज़ सोचो कि मानो कि आप किसी के साथ सो के आप काम कर लिए, ठीक है, आप किसी के साथ सो के काम कर लिए, फिर 1 महीने बाद कोई और लड़की आ जाएगी। नई सिंगर तो हर रोज आती हैं, फिर किसी का दौर चलेगा, फिर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में मान लीजिए गायकी के लिए आप नहीं एक्सेप्ट किया, अगर मूवी बनाने के लिए आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको ऑफर मिले तो क्या आप मिला, पर उसका स्क्रिप्ट मुझे उतना कुछ वो नहीं लगा। अच्छा। जो कि मेरा ये कि मैं वल्गर नहीं कर सकती, तो हाँ, तो कुछ अगर बेहतर मिले तो डेफिनेटली करूँगी। डेफिनेटली कीजिएगा। मान लीजिए पवन सिंह की तरफ से मिला ऑफर तो क्या कीजिएगा? देखिए, उनसे तो सारी लड़कियां भड़क गई हैं, उनको बहुत गाली दे रही हैं। देखिए, मेरा पॉइंट है कि स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी, उसमें वो चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर स्क्रिप्ट अच्छा रहेगा और तो डेफिनेटली करूँगी। चलिए, तो आप लोग, ये मेरे साथ थी बिहार की बेतिया की रहने वाली ब्यूटी पांडे जी, एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनके गाने आप लोग सुने कि भक्ति गाना से ही अपना ये स्टार्ट की है, इस लाइन में आई हुई हैं, और बहुत गाने तो वीडियो में आप लोग देख ही लीजिएगा कि गाना गाई, भक्ति गाना गाई, भोजपुरी गाना गाई, अश्लील पे गाना ये नहीं गाई हैं। और इनका यही कहना है कि क्यों अगर वायरल ही होना है तो भक्ति गा के या फिर हिंदी गाना गा के, भोजपुरी गाना अच्छे ही गा के हम क्यों ना वायरल हो, अश्लीलता की सारी हदें पार ना करें। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी लड़कियां अगर काम कर रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी अश्लील हरकतें करके रातों रात वायरल हो। इसी अंदाज में बात करते हुए नजर आई मेरे साथ ब्यूटी पांडे जी। आप लोग क्या इनके लिए राय कमेंट रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे, तब तक देखते रहिए DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।